Yeah, Assalamu alaikum class. I am Sharafat Ali from the YouTube channel Math and Stat with Sharafat. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स पार्ट्स नंबर 2 एंड 3। पार्ट नंबर 2 जो है उसमें वो कहता है द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके दो जो होती हैं साइड्स, टू साइड्स इक्वल होती हैं बट डिफरेंट, द थर्ड वन इज डिफरेंट साइड। जैसे ये मैंने बनाई है ट्रायंगल, इसमें ये टू साइड जो हैं वो इक्वल हैं और थर्ड साइड जो है वो क्या है, डिफरेंट है, मीन स्मॉल है। तो अब हमने ये शो करवाना है कि इनकी टू साइड जो हैं वो इक्वल हैं। अगर हैं तो ये आइसोसेलेस होगी, टू साइड्स अगर नहीं है तो फिर तीनों डिफरेंट है तो वो सेकलीन होगी। तो हम डिस्कस करते हैं जी। ये हमारे पास है ए, ये बी है, ये सी है। तो जो पॉइंट गिवन है हमारे पास वो है ए इंटू 3/1, बी इंटू -2 और -3 और सी जो है हमारे पास वो है 2/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो आपको पता ही है कि टू पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ए बी में ए है हमारा x1 y1 और बी हमारा होगा x2 y2। तो ए बी x2 क्या है जी, -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, इट इम्प्लाइज -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 25 प्लस 16, ये आ जाएगा हमारे पास 41। वन साइड हमारे पास आ गई। ठीक है जी। अब हम इसकी दूसरी साइड फाइंड करेंगे। ए बी के बाद हम फाइंड करते हैं जी इसका ए सी या बी सी। अब हम क्या करते हैं जी, बी सी फाइंड करते हैं जी। तो बी सी के लिए बी सी, तो बी सी के लिए फिर क्या होगा, वही फार्मूला बी सी। अब सी जो होगा x2 y2 होगा और बी क्या होगा x1 y1। x2 माइनस x1 मीन 2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चे, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये फिर ये भी क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, ये आ गया हमारे पास 41 का स्क्वायर। बेसिकली तो हमारा वेरीफाई हो चुका है कि टू साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसकी थर्ड साइड फाइंड करते हैं जो रह गई हमारे पास। बी सी के बाद क्या रह गया हमारे पास, ए सी। तो ए हमारे पास है 3/1, ए हमारे पास है 3/1 और सी जो है हमारे पास 3/1, सी जो हमारे पास वो है 2/2। सी जो हमारे पास है 2/2। हम क्या करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। ए सी फाइंड करने के बाद जी ए सी क्या होगा, फार्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फार्मूला इधर इम्प्लाई कर देंगे हम। तो क्या होगा, y(x2) 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चे हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो इट इम्प्लाइज ये आ गया 1 प्लस 1 1 2। तो देखो दो साइड जो हैं वो इक्वल हैं, थर्ड साइड है वो डिफरेंट है। तो मीन कि ये जो गिवन ट्राइंगल है, जो गिवन है हमारे पास वर्टिसेस या गिवन पॉइंट जो हैं आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हेंस ए बी
सी आर द vertices of an isosceles triangle। यही हमने शो करवाना था कि isosceles ट्राइंगल कब होती है, जब उसकी दो साइड्स इक्वल हों और थर्ड साइड जो है डिफरेंट हो। तो जो हमारी साइड होगी वो isosceles ट्राइंगल होगी। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है उसको करने की कोशिश करते हैं। कहता है द पॉइंट्स a इंटू 5 व 2, b इंटू -2 व 3 एंड c इंटू -3 व 4। हाँ जी, हमारे पास जो a है, हमारे पास 5 इंटू 2 और b हमारे पास है -2 व 3 और c हमारे पास है -3 व 4 -3 व -4 -3 व -4 और d हमारे पास है -4 व 5। हाँ जी, देखेंगे पॉइंट लिख लिया हमने। कहता है कि द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन पैरेललोग्राम इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। मीन कि हमने इसमें दो चीज़ें उसको देनी है। एक तो उसको शो करवाना है कि ये पैरेललोग्राम है, दूसरा ये शो कराना है कि ये जो पैरेललोग्राम हमने फाइंड किया है क्या ये स्क्वायर है। तो पहले हम इसको पैरेललोग्राम शो करवाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी टू साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये पैरेललोग्राम है, मसलन ए बी सी डी। अब हमने क्या शो करवाना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगर यह ए बी सी डी के इक्वल आ जाता है और बी डी ए सी के इक्वल आ जाता है तो ये पैरेललोग्राम होगी। फिर उसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट उसने पूछा वो डिस्कस करेंगे। पहले हम शो करवाते हैं ए बी। तो ए बी जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स जो होता है वो होता है x2 माइनस x1। अब x2 यहाँ पे होगा -2 -5 का स्क्वायर प्लस y2 +3 -2, ये आ गया जी। ये आ जाएगा हमारे पास -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 49 प्लस 1, ये आ गया जी 50। ए भी हमारे पास आ गया 50। अब हम फाइंड करेंगे जी ए बी के बाद बी सी, ए बी के बाद क्या करेंगे सी डी, सॉरी सी डी। तो इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला, अब सी डी, डी जो होगा x2 y2 होगा और सी जो होगा x1 y1 हो। ये आ जाएगा -4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 का 5 प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे चेक कर लेने दीजिएगा। डी की वैल्यू 4 वो -1, ठीक है। तो ये भी माइनस का है, ठीक है। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर -1 प्लस, अगर हम इसको डी सी करें, डी सी करें तो फिर क्या होगा, फिर होगा हमारे पास -3 प्लस 4 -4 प्लस 4,
तो ये क्या आ जाएगा फिर, -3 + 4 -5 + 4, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर, ये आ गया 2। ठीक है जी। अब देखें ये ए बी इज इक्वल टू नॉट डी सी या ए सी, नॉट सी डी या डी सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मीन के इसकी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं है। अब हमने शो करवाना है कि यह स्क्वायर है, तो स्क्वायर शो करवाने के लिए हमने क्या करना है, ये वाले जो इनके डायगोनल हैं, जो इनके डायगोनल है इनका डिस्टेंस फाइंड करना। अगर इनका डिस्टेंस आ जाता है सेम, इनका डिस्टेंस क्या आ जाता है सेम, तो ये स्क्वायर होगी, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। हाँ जी, चेक करते हैं जी, बी और डी। लो जी, बी हमारे पास है 2/-3, बी हमारे पास है -2/3, सॉरी -2/3, और डी जो हमारे पास है वो है -4/-5, -4/-5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड बी डी फाइंड करेंगे। वही फार्मूला बी डी, x2 - x1 -4 + 2 + -5 -3, तो ये जो आ गया हमारे पास -2 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 64, ये आ गया हमारे पास 68 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, बी डी के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है ए सी। ए सी, हाँ जी, ए हमारे पास है, ए हमारे पास जो है वो है 5/2, 5/2, और सी जो हमारे पास है वो -3/-4, आई थिंक। ए हमारे पास 5/2, हाँ -3/4। ठीक है सी। अब फिर हम करेंगे ए सी फाइंड। ए सी तो क्या आ जाएगा, x2 - x1, तो ये आ जाएगा -3 -5 + -4 -2, तो ये आ गया जी -8 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर, ये आ गया जी 64 + 36, ये आ गया जी 100। तो ये इनकी डायगोनल भी इक्वल नहीं है और पैरेलल साइड भी इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, तो ये जो हमारी है ना तो स्क्वायर है और ना ही ये पैरेललोग्राम है।